हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अर्चना एस.के. त्रिपाठी में। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में ये बात मैं करना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो ही आप लोग समझ पाएंगे और मैं आप लोग को समझा भी पाऊँगी। तभी नहीं आप आधा आधा सुनते हो तो बहुत बार पूछते भी हो, तो मुझे बार बार वीडियो भी बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ आप लोग एक ही बार में समझने की कोशिश करिएगा। सवाल ये है मेरा कि मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहती हूँ, जैसे हम लोग कपड़े धुलते हैं तो जैसे कुछ लोगों के यहाँ नल टपकता रहता है, कपड़े बाल्टी के बजाय बाथरूम के नल में टांग दिए जाते हैं, दिन दिन भर टंगे रहते हैं। और ये सब बहुत दोष होता है, अगर आप देखेंगे तो बहुत दोष होता है। इससे हमारे घर में बहुत सारे लॉस होने लगते हैं, बीमारी आने लगती है, गरीबी आने लगती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपस में हम सबकी बनती नहीं है। तो आज मैं इसी विषय में आप लोगों से बात भी करूंगी और मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों में ज़रूर जानें और समझें। आप इन सब चीज़ों को अपने घर में अपनी डेली रूटीन में फॉलो भी करें। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जैसे हम लोग नहाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे नहाए, बड़े नहाए, आदमी नहाए, कोई भी नहाया धोया, तो क्या हुआ कि कपड़े गीला करके और नल में टांग दिए कि बाद में धुलेंगे, या तो फिर धुल के ही नल में टांग दिए। 2-4-6 घंटा सुबह का कपड़ा शाम तक जो है वो पड़ा रहता है। तो इससे ना पहली बात तो गीला कपड़ा नल में टांगना ही नहीं चाहिए। अगर आपने गीला कपड़ा नल में टांगा है तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको बाल्टी में भरिए और बाथरूम से बाहर रख दीजिए, या बाथरूम में ही रखिए, तो एक साइड में रख दीजिए कि ऐसे से फैला वैला ना रहे बाथरूम में। अगर टाइम नहीं है, थोड़ा आप बिजी हो, नहीं है टाइम, तो आप कपड़े को उठाइए और बाल्टी में भर के रख दीजिए एक साइड में, चूता ना रहे सुबह से लेके शाम तक। इससे बहुत दोष होता है, ये सब खराब दिनों में होता है। खराब दिनों का मतलब मैं आप लोगों को समझाऊं तो जैसे कोई इंसान मर वर जाता है ना, तो जो लोग नहाते वहाते हैं तो ऐसे ही टांग देते हैं और पानी चू जाता है, उसके बाद लाते हैं डालते हैं। और वैसे हम लोग अच्छे दिनों में क्या करते हैं, नहाए धोए, कपड़ा लिए डाले, उसके बाद दूसरा काम कर लिए। नहीं डालने का टाइम है तो कपड़ा नल से उठाए, बाल्टी टब में भरे और साइड में रख दिए कि थोड़ी देर में जाके डालते हैं। ऐसे ही मैं बात करूँगी नल की बात। नल में क्या होता है, और सूखे कपड़े हों चाहे गीले कपड़े हों, हमें सुबह से लेके शाम तक नल में टंगा हुआ नहीं छोड़ना है। इस बात का जरूर, चाहे सूखा हो कपड़ा, सूखा कपड़ा कहाँ से रहेगा, अगर वो बाथरूम में तो गीला ही रहता है, कहीं ना कहीं से वो गीला हो ही जाता है। तो उसको हम बाथरूम में नल में टंगा हुआ ना छोड़ें, उसको हम उठाएं नल से, या तो बगल जहाँ हम कपड़ा रखते हैं वहाँ है तो उसको रख दें लगा के, या तो फिर हम बाल्टी और टब में ही रख दें, यही बेटर होता है। नल में ऐसे ही ना छोड़ें। और रही बात नल की, तो नल हमारा चाहे किचन का हो, वॉश बेसिन का हो, बाथरूम का हो, पूजा घर का हो, या जहाँ हमारा बर्तन धुला जाता है वहाँ का हो, नल घर में किसी भी कोने का हो। हमारे घर में अगर नल है तो कहीं भी किसी भी कोने में लगा हो, घर पे है तो लगा घर ही पे ना, तो घर का कोई भी नल चूना नहीं चाहिए। जैसे क्या होता है, टप 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 पानी गिरता रहता है, या तो हम सही से बंद नहीं करते हैं, बंद करते भी हैं तो फ्री हो जाता है वो नल की जो टोटी होती है ना, वो एकदम से ख़राब हो जाती है। ये जल्दबाजी में से घुमा दिए तो भी ख़राब हो जाती है, आराम से नहीं करते हैं, इसे पकड़ पकड़ के घुमा देते हैं तो रफ़ हो जाता है, वो भी ख़राब हो जाता है। तो उससे क्या होता है, पानी रिसने लगता है, टपकने लगता है। कभी आप जब बहुत ज़्यादा टपकता है तब लोगों को पता चल जाता है, टप 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 डिस्टर्बेंस होने लगती है, तब सोचते हैं लोग बनवा देते हैं, अभी तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में हो गया। पर जैसे ही वो पानी टपकता है, तो पानी घर में टपकने का मतलब है कि घर में पैसे से जुड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए अपने नल को टपकता है तो आप उसको 1-2 दिन में तुरंत ही ठीक करवाएं। टपकता हुआ नल बिल्कुल भी ना रखें घर में, उसको आप किसी चीज़ से कवर करिए, बांध के रखिए। अगर आप बांध कर रखने वाली जगह में नहीं है भाई, उसका यूज़ है, तो आप उसको बनवाइए प्लम्बर बुलवा के तुरंत ही। क्योंकि अगर पानी टपक रहा है तो बहुत ही दोष होता है, पानी टपकना नहीं चाहिए। घर में पैसे की कमी हो जाती है, अनर्गल बीमारियां आ जाती हैं, अनर्गल पैसा खर्च होने लगता है। इसीलिए नल का महत्व है कि हमें नल का पानी बिल्कुल भी टपकते हुए नहीं छोड़ना है। दूसरी बात,
तीसरी बात ये है कि घर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं बहाना चाहिए, कि पानी हमारे घर में बह रहा है, निकल रहा है और हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम नहा रहे हैं तो वो भी हम काम है, वो पानी का काम है। अगर हम नहाने के लिए पानी यूज़ कर रहे हैं तो वो काम है। अब हम नहा नहीं रहे हैं, धो नहीं रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे हैं और हमारा पानी चल रहा है, वो गिर रहा है, नाली से बह रहा है साफ पानी, तो पानी तो कहता है हम तो एक नाली से निकल जाएंगे, पर आप जो इतना बर्बाद कर रहे हो ना हमें, तो आप कहाँ से निकलोगे। तो जो कहते हैं ना पानी पानी के लिए तरस जाओगे। तो जिन लोगों के स्वभाव से कि पानी खोल दिए, अब पानी बह रहा है, और जिनके घर में नल 24 घंटा ऑन रहता है, उस घर में कभी भी आपसी रिश्ते ठीक नहीं चलते हैं। कि नल हमारा 24 घंटा ऑन है, जब भी हम पानी चलाएंगे तो नल से पानी गिरना ही गिरना है, वो नल कभी बंद ही नहीं होता, प्रॉपरली नल चालू ही रहता। उस घर में आप चेक करेंगे कभी भी आपसी रिश्ते बहुत मधुर नहीं होते, अच्छे नहीं होते, आपस में पटती नहीं है, आपस में पति पत्नी में भी तनाव रहता है। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए कि घर का बेफालतू पानी ना बहाएं, नल ना खोलें। 24 घंटा की पानी ज़रूरत है तो भी बह रहा है, नहीं ज़रूरत है तो भी बह रहा है। ज़रूरत है तब तो कोई बात नहीं, अगर ज़रूरत नहीं है तो उस कंडीशन में भी हमें नल खोल के नहीं रखना चाहिए, बेवजह पानी भी हमें नहीं बहाना चाहिए, और नल में कपड़े भी नहीं टांगना चाहिए। नल में तुरंत कपड़े रखो, बाल्टी में रख दो, टाइम नहीं है तो ऊपर जाओ डाल दो। तो बस यही मेरे पास जानकारी थी, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू, जय बाबा की।